Come student, exercise 4.4 है सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। समीकरण इक्वेशन सेटअप करनी है, बनानी है और सॉल्व करना है, फिर उसे और अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। कोई नंबर है उसे 8 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें फिर 4 प्लस करना है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 60, यानी राइट साइड में क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो हमें पहले इस नंबर को क्या मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल, एक चर मानना पड़ेगा। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, फिक्स नहीं रहे, है ना। अब वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए टू जेड तक के सिंबल से, है ना। स्मॉल ए से स्मॉल जेड में कोई सा भी आप सिंबल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, इस नंबर को एक वेरिएबल एक्स, ठीक है। सो हम एक्स का करेंगे 8 टाइम्स, यानी 8 से इंटू करेंगे, फिर उसमें +4 करेंगे। आइए करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम करेंगे एक नंबर मानेंगे लेट नंबर, है ना, माना संख्या, नंबर मीन्स संख्या, माना संख्या क्या है, एक्स है। ओके, नाउ अब हमें इस एक्स को 8 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 8x, ठीक है। देन फिर उसमें क्या ऐड करना है 4। जैसे ही आप ये करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 60 रिजल्ट में आ जाता है। रिजल्ट को हमेशा इक्वल्स टू के साइन की तरह रखते हैं, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व किया था, देखो पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा है, सबसे पहले हम जो लाइक क्वांटिटी उसको एक साथ रखेंगे तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देखो ये नंबर और ये नंबर लाइक है, एक जैसा है, तो इसे एक साथ रखने के लिए हमें ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। तो बाय ट्रांसपोजिंग, है ना, ट्रांसपोजिशन कह दो, ट्रांसपोजिंग कह दो, ये इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षांतरण। तो पक्षांतरण से क्या हमारे पास आया, अब 8x तो लेफ्ट साइड में ही रहा, और ये 4 जब ट्रांसपोज होगा, पक्षांतरित होगा, इसका साइन बदल जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास 60 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 56 आएगा। ये 8x की वैल्यू है। अब हमने वेरिएबल सेपरेट करना सीखा था, कैसे करेंगे, देखो इसके साथ 8 इंटू में है, तो सेपरेट करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, बैलेंस करने के लिए राइट साइड को भी 8 से डिवाइड करेंगे। इधर 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा ओनली x। यहाँ 8 से 56 को कैंसिल किया, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उस नंबर की वैल्यू कितनी आ गई जो हमें, है ना, यहाँ पे निकालना था, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ओके, तो ये था हमारा इक्वेशन सेटअप की हमने, फिर उसको सॉल्व किया। नाउ 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा, बोला कोई नंबर का 1/5 किया, ठीक है, और उसमें से फिर -4 किया, तो हमें आंसर में क्या मिलता है 3 मिलता है। देखो संख्या, नंबर मान लिया हमने कितना x, ठीक है। अभी हमें कह रहा था कि हमें नंबर के 1/5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले देखो 1/5 ऑफ नंबर, 1/5 का मतलब है इस नंबर को पहले किससे इंटू करें, 1/5 से। जैसे आप इंटू करते हैं तो आपके पास क्या आता है x/5, ये 1/5 हो गया नंबर का, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि 1/5 में से, नंबर के 1/5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाता है 3, ठीक है। हमने क्या किया, 1/5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। अब हमें सॉल्व करना है। पहले देखो इस नंबर को नंबर की साइड भेजेंगे, लाइक है, एक जैसे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, पक्षांतरण, ठीक है। तो बाय ट्रांसपोजिंग, तो ये हो गया अब आपका 3, और 4 जब इस साइड आएगा राइट साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा, बिकॉज इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ x/5 की वैल्यू आ गई कितनी 7। अब हमें 5 को सेपरेट करना है x से, तो देखो 5 डिवाइड में, तो यहाँ हमें सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू में 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ इनटू में क्या है, तो बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी हमें 5 इंटू में करना है। यहाँ तो 5 से 5 कैंसिल, ओनली क्या बचा x, और यहाँ 7 5 जा 35, तो वो अननोन नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 35। ओके, नाउ इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट। बोल रहा है कोई एक नंबर है, उसके अंदर से मैंने सिर्फ कितना लिया 3/4 ही लिया,
ठीक है, उस नंबर का मैंने 3/4 लिया और उसमें फिर 3 ऐड कर दिया, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, आई गेट 21। नाउ सॉल्यूशन, नंबर मानना पड़ेगा पहले। ठीक है, लेट नंबर मान लिया x। अब हमें नंबर का कितना चाहिए, ओनली 3/4, है ना। ओनली कितना चाहिए हमें, 3/4 चाहिए। 3/4 का मतलब है इसे 3/4 से इंटू कर दें, तो ये 3/4 ऑफ नंबर है। 3/4 ऑफ नंबर में क्या करना है, 3 ऐड करना है, कर दिया। जैसे हम ये करते हैं तो हमें आउटकम में क्या, रिजल्ट में क्या मिलता है, 21, यानी इक्वल्स टू के राइट साइड वाली जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, 21 है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व भी करना है, तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो इस नंबर का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो क्या आई, इसका साइन कैसा हो गया, नेगेटिव। ये क्या किया हमने, ट्रांसपोजिंग करी, पक्षांतरण किया। हमारे पास आउटकम आ गया 3x/4 इक्वल्स टू 18। अब हमें 3/4 को x से सेपरेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 को हटाने के लिए तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड वाला 3 जो पहले से डिनोमिनेटर हर में 4 है उससे इंटू हो जाएगा, और इस 4 को जो डिवाइड में इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इंटू। तो ये 4 इंटू वाला इस 3 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 इंटू 3 से 4 इंटू 3 कैंसिल आउट हो गया। और ऐसे ही बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 4 से इंटू और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इधर तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 3 4 इंटू 3। इधर देखिए 3 6 18, ओके, और ये 4 तो इंटू में था ही। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो ये जो नंबर था वो कौन है, 24। फोर्थ पार्ट है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस द नंबर। कोई नंबर है उसे पहले 2 से इंटू किया, है ना। ट्वाइस मतलब पहले नंबर को 2 से इंटू, तो 2x, फिर उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, राइट साइड में क्या मिलता है, इक्वल्स टू के 15। तो नंबर हमने मान लिया x। ठीक है, अभी हमें बोल रहा है नंबर का भी ट्वाइस लेना है। ट्वाइस मतलब 2 से इंटू करना है। ठीक है, फिर उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप 11 सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो राइट साइड में आपको क्या नंबर मिल जाता है, क्या वैल्यू मिल जाती है, 50। तो ये इक्वेशन सेटअप हो गई। अब इसे सॉल्व करना है, ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग से हमें आउटकम में क्या मिला, 2x इक्वल्स टू 11 प्लस 15। ये 11 इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 11 26, और यहाँ 2x। अब हमें इस 2 को सेपरेट करना है x से, तो ये इंटू में है तो इसको सेपरेट करने के लिए 2 डिवाइड में करना पड़ेगा। ऐसे ही 26 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैलेंसिंग करनी है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा ओनली x, और यहाँ 2 से 26 टाइम जो 26 है, और इस 2 से जो 26 है वो 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 13। वो नंबर कौन है, 13। देखिए चेक करने के लिए 13 का डबल, 13 2 जा 26, 26 में से 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में क्या आता है, 15। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50। बोला कोई नंबर है उसको 3 टाइम्स किया जाता है, थ्राइस किया जाता है, यानी 3 से इंटू किया जाता है। ठीक है, किस में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम 50। 50 में से 3x सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 50 माइनस 3x, तो रिज़ल्ट क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, करते हैं इसको। मान लिया नंबर x है। ठीक है, नाउ ये बोल रहा है नंबर का थ्राइस, यानी 3x। अब ये क्या बोल रहा है, इस 3x को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 50 में से। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिज़ल्ट में क्या मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, मुन्ना है, मुन्ना का नाम दिया, मुन्ना को 8 मिलता है रिजल्ट में। ठीक है, तो देखो ये तो इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लाइक को लाइक की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये तो माइनस का ही 3x रहा इसी साइड पे।
जब ये 8 की साइड 50 जाएगा तो ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब माइनस के 3x की वैल्यू आ गई कितनी है आपके माइनस का 42। क्यों माइनस का 42? क्योंकि दोनों ये देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 50 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 42, 50 बड़ा है 8 से, 50 का साइन माइनस है इसलिए इस 42 का साइन भी माइनस। अब हमें क्या करना है, हमें इस x से -3 सेपरेट करना है, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस -3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से -3 से डिवाइड। बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड को भी -3 से डिवाइड करेंगे। इधर तो -3 से -3 कैंसिल, तो ओनली क्या बचा x। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 42 कितने टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू वो नंबर क्या आ गया आपका 14 आ गया। देखिए 14 का 3 टाइम होता है, 14 3 जा 42। 50 में से आप 42 हटाते हैं तो कितना आता है 8 आता है। तो ये जो आंसर है बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है। नेक्स्ट है इबन हल थिंक का नंबर। वो एक नंबर सोचती है फिर उसमें 19 ऐड कर देती है, ठीक है, एंड डिवाइड द सम बाय 15। और जो नंबर था यानी x था, x में 19 जोड़ा, x प्लस 19 को फिर वो डिवाइड करती है 5 से। जैसे ही वो x प्लस 19 को 5 से डिवाइड करती है तो उसको रिजल्ट में क्या मिलता है, 8 मिलता है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए माना हमने एक संख्या मान ली, नंबर मान लिया x। अब ये बोल रहा है x में पहले 19 जोड़ें, देन फिर ये करने के बाद क्या करती है वो 5 से डिवाइड कर देती है इस सम को। डिवाइड को देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, या डिवाइड के साइन के साथ लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ हम है ना इक्वेशन बना रहे हैं तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। जैसे ही वो 5 से डिवाइड करती है इस सम को तो आंसर में क्या आता है, इक्वल्स टू के इधर क्या आता है 8 आता है। अब देखिए आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये x प्लस 19 है जो, है ना, इसमें आप देख रहे हैं डिवाइड में 5 आ रहा है, तो आप इस 5 को सेपरेट कर सकते हो या आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हटा सकते हो उधर से। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही कर लेते हैं। इस 5 को हटाने के लिए हम x प्लस 19 को 5 से इंटू करेंगे, क्योंकि ये 5 डिवाइड में, तो इसको हटाने के लिए इंटू वाला 5 आपको लेके आना पड़ेगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड के नंबर को भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ बचा x प्लस 19 और यहाँ हो गया 8 5 जा 40। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए लाइक क्वांटिटी हैं दोनों, ये अब एक साथ ही सॉल्व हो सकती है। देखिए ट्रांसपोजिंग करा तो ये प्लस 19 राइट साइड में के माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, देखिए 40 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया 21, 40 बड़ा है इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये भी 40 आपका जो था वो पॉजिटिव था इसलिए ये भी पॉजिटिव आ गया। ये आपका नंबर आ गया। देखिए अब आपको चेक कैसे करना है, 21 प्लस 19 होता है 40, 40 को 5 से डिवाइड करते हो आपका आंसर कितना आता है 8। ओके स्टूडेंट।